बाद हम अपनी बात विराम करते हैं। धन्यवाद। जय मल्लिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान देते हुए आह्वान करूँगा हमारे अतिथि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस बड़ी यात्रा को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुँचाने का काम कर रहे हैं चौधरी विकास पटेल जी। मैं इसी नियम से आग्रह करूँगा अपनी बात रखते आदरणीय चौधरी विकास। धन्यवाद संचालक। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 2 फरवरी से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से ये परिवर्तन यात्रा आजमगढ़ जनपद से शुरू की गई है। आजमगढ़ जनपद से तमाम जिलों को होते हुए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा लेकर चित्रकूट तक पहुंचे। तब तक पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई और फिर कोविड की दूसरी लहर आ गई, तो बीच में कुछ दिन के लिए इस यात्रा को हम लोगों ने स्थगित रखा और फिर 6 जुलाई से हम लोगों ने इस यात्रा को दोबारा से शुरू किया। तो अभी ये यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज आपके हरदोई जिले में पहुंची हुई। इतनी बड़ी यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ओबीसी समाज के हक अधिकार को लेकर के इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जा रही है और आने वाले समय में इसी प्रकार की परिवर्तन यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी निकाले जाने का प्लान है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हम पिछड़े वर्ग के लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकालना चाहते हैं और क्यों निकाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। देश में पिछड़ों की आबादी अगर आज की तारीख में जनगणना हो जाए, गिनती हो जाए, तो 60 से 65% के बीच में है। जो 60 से 65% आबादी के लोग हैं वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब वोटों के आधार पर सरकारें बनती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं। हम सभी ऐसे देश में रहते हैं और हमारी आबादी भी 60 से 65% है। गुलाम भारत के अगर 1931 की जनगणना का भी आंकड़ा हम लें तो भी हमारी आबादी 52% है। अगर हम 52% का आंकड़ा भी माने तो भी हम 50% से 2% अधिक हैं। 50% से 2% अधिक का ये मतलब है कि हम आधे से भी 2% अधिक हैं। अब जो समाज के लोग आधे से 2% अधिक हैं वो समाज अपने ही देश में अपनी गिनती नहीं करवा पा रहा है। 52%, 60% हक लेने का मामला तो उसके आगे का है, हम तो गिनती नहीं करवा पा रहे और हमारी आबादी 60% है। तो ये जो 60% लोग हैं ये अपनी गिनती नहीं करवा पा रहे हैं, अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जबकि देश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो हमारे साथ सहयोग और समर्थन से बने। हमारे साथ सहयोग और समर्थन के बगैर देश में कोई भी सरकार नहीं बन सकती। हर सरकार हमारे ही सहयोग से बनती है। अरे जब 52% से लेकर के 65% तक हम ही हैं तो हमारे सहयोग के बगैर कौन सी सरकार बन सकती है। हमारे सहयोग के बगैर कोई सरकार नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा विचारणीय मुद्दा है, ये बहुत ज्यादा समझने का मुद्दा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लोकतंत्र में वोट तो हम सभी डाल रहे हैं ना। जब लोकतंत्र में हम सभी वोट डाल रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि हम वोट तो जरूर डाल रहे हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पर वोट नहीं डाल रहे हैं, हम अपनी समस्याओं पर वोट नहीं डाल रहे हैं। हम या तो जाति के नाम पर वोट डाल रहे हैं या तो धर्म के नाम पर वोट डाल रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर हमारा वोट तो लूटा जा रहा है, मगर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
जब जाति का नेता जाति में आता है, किसी भी जाति का हो, तो क्या कहता है? सारी जाति के लोग आगे चले गए, बस अपनी ही जाति पीछे रह गई। अपनी जाति को आगे लेकर जाना है, तो अपनी जाति को आगे लेकर के जाना है। इसके लिए जो जाति बिरादरी के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जब बिरादरी का नेता आया है, वो अपनी बिरादरी को आगे ले जाना चाहता है, तो जरूर इस बिरादरी के नेता का साथ देना चाहिए। तो हमारे लोग अपनी अपनी बिरादरी के नेता का साथ देते हैं। और जब हमारे लोग अपने अपने बिरादरी के नेता का साथ देते हैं, तो जो बिरादरी का नेता है वो फिर कहां जाता है? फिर वो या तो सोनिया गांधी के पास जाता है या तो अमित शाह के पास जाता है। फिर सोनिया गांधी को कहता है हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे हैं, कितना दे रहे हो? अगर सोनिया गांधी थोड़ा कम देती है तो अमित शाह के पास जाता है और अमित शाह को कहता है कि हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे हैं, कितना दे रहे हो? भेड़ का मालिक भेड़ को पालता है और पालने के बाद उसको कटने के लिए बेच देता है। पहले पालता है भेड़ को और फिर सौदा करता है। तो जब भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा करता है तो कभी भेड़ को पूछता है कि तुम्हारा सौदा करूं या ना करूं? तो जब बिरादरी के नेता हमारा सौदा कर रहे हैं तो क्या कभी हमको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सौदा करूं या ना करूं? वो हमारे बल पर एमपी बन रहे हैं, हमारी ताकत पर एमएलए बन रहे हैं, हमारी ताकत पर मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनके एमपी एमएलए और मिनिस्टर बनने की कुर्बानी हमारे समाज को चुकाना पड़ रहा है कि वो एमपी एमएलए बनने के बाद जो बोल रहे थे वो भी चुप हो जा रहे हैं और बोलना बंद कर दे रहे हैं। तो इससे जो हमारे समाज को हक कैसे मिलेगा? जब हम जिनको जाति बिरादरी के नाम पर नेता चुन रहे हैं और वो जाति बिरादरी के नेता मिल करके ब्राह्मणों के नेताओं के साथ में समझौता कर रहे हैं, खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपने पति पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, खुद मंत्री बनना चाह रहे हैं, बेटे बेटी को मंत्री बनाना चाह रहे हैं, वो तो अपना पर्सनल देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं ये बिरादरी का भला कर रहे हैं। तो ये बिरादरी के नाम पर बहुत बड़ी ठगी है, बहुत बड़ा स्कैंडल है जो हमारे लोगों को ठगने का काम कर रहा है। तो इसलिए ये बात हम लोगों को बहुत ठीक प्रकार से समझना होगा। किसी भी एक बिरादरी की आबादी 60% नहीं है, किसी भी एक बिरादरी की आबादी 60% नहीं है। जब किसी भी एक बिरादरी की आबादी 60% नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? अगर लड़ाई लड़ना है तो बिरादरी की लड़ाई लड़ने से मामला नहीं बने, मामला ओबीसी की लड़ाई लड़ने से बनेगा। ओबीसी की लड़ाई लड़ोगे तब आपकी संख्या 60% है। अगर बिरादरी की लड़ाई लड़ोगे तो केवल इस्तेमाल होते रहोगे, बिरादरी के नाम पर नेता इकट्ठा करेगा और सौदा करेगा और आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या क्या है? हमारे पिछड़े वर्ग के लोग सभा बनाते हैं, यादव क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा क्षत्रिय महासभा, पाल क्षत्रिय महासभा। जितनी मेहनत हम लोग अपने को क्षत्रिय बनने में लगा रहे हैं, अगर उसका 10% मेहनत हम अपने को ओबीसी बनने में लगा दें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हम 60% है। और जो तथाकथित